हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से स्टार्ट करेंगे वोकैबुलरी चैलेंज 5। वोकैबुलरी के और सेशंस में और चैलेंज में डिफरेंस ये होता है कि चैलेंज का लेवल और वोकैबुलरी के सेशन से ज़्यादा होता है। हर बार ये बात बोलती हूँ। नंबर 5वां है, इसका मतलब और सेशंस पहले अपलोड कर चुकी हूँ, नहीं देखे हैं देखिए, क्योंकि आप जो भी कंपेटिटिव एग्जाम देने जाएंगे वोकैबुलरी कॉमन ही रहती है। कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम ले लीजिए आप, तो सेशन आपको हेल्प करने वाला है। वीडियो 2 लैंग्वेजेस में अपलोड करते हैं। इफ़ हिंदी इज़ नॉट कंफर्टेबल, आप इंग्लिश में सेशन देख सकते हैं। मैं अपनी तरफ से ट्राई करूँगी मीनिंग अच्छे से बताने का। सेंटेंस की फॉर्म में भी डाले हैं और क्विज की फॉर्म में भी डाले हैं, मतलब 4 ऑप्शंस भी आएंगे। और सेंटेंस की फॉर्म में आपको कंटेक्चुअली मीनिंग समझाने का ट्राई करूँगी अपनी तरफ से बेस्ट, कि आपको समझ आ जाए। आप नोट्स बना रहे हैं, मैं ये मान रही हूँ, आप लिख रहे हैं, सिर्फ वीडियो नहीं देख रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको पारवेन्यू और ओटीओस जैसा, डेसिडरेट जैसा वर्ड याद नहीं होगा अगर आप लिख नहीं रहे हैं। तो प्लीज़ नोट्स बनाइए। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को तो नोटिफिकेशन आते रहेंगे उन सभी एग्जाम रेलेवेंट वीडियोज़ के जो हम लोग अपलोड करते रहते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं पहले क्वेश्चन से। पहला वर्ड है पारवेन्यू। पहला वर्ड क्या है? पारवेन्यू। पारवेन्यू का मतलब क्या है? ऑप्शंस देखिए, आंसर आया है अपस्टार्ट। अब अपस्टार्ट सिर्फ समझने पे आपको, मेरे को लगता है कि मुझे मीनिंग का मीनिंग भी बताना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि अपस्टार्ट बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होते हैं। हम कह रहे हैं कोई पर्सन है जो हम्बल ओरिजिन का है, जो बहुत अमीर टाइप नहीं है, ठीक ठाक सा है या थोड़ा गरीब सा ही समझ लीजिए। वो एकदम से उसे बहुत पैसा मिल जाए या वो बहुत इन्फ्लुएंशियल बन जाए या वो कोई बड़ा सेलिब्रिटी टाइप बन जाए तो हम कहते हैं पारवेन्यू। आप ज़रा एक बार एग्जाम्पल सुनिए, आपको समझ में आएगा। After winning the lottery, the young parvenu left his corporate job to pursue his interest in music. पढ़ के बिल्कुल साफ हो जाएगा। सेंटेंस दिमाग में जो है ये अगर याद रह जाता है तो ये वर्ड भी बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि छप गया। कैसे? देखिए, लॉटरी अगर निकल गई, किसी की लॉटरी लग जाती है तो उसने क्या करा? देखिए, लॉटरी लग गई, उसने अपनी कॉर्पोरेट की जॉब ही छोड़ दी। पारवेन्यू, यंग पारवेन्यू, दैट मीन्स वो इंसान, वो यंग इंसान जो एकदम से पैसा जिसके पास आ गया है, हम्बल ओरिजिन का था, बहुत नॉट सो अमीर टाइप था, कॉर्पोरेट जॉब छोड़ देता है और अब अपना म्यूज़िक का करियर, अपना म्यूज़िक का इंटरेस्ट जो है वो परस्यू करने चल देता है। सीधी बात है ना। देखिए, क्यों परस्यू करने लग गया? क्योंकि अब तो लॉटरी लग गई, अब जॉब की ज़रूरत नहीं है। तो पारवेन्यू का मतलब मैंने क्या बताया आपको? पारवेन्यू इज अपस्टार्ट। दैट मीन्स एक पर्सन है, हम्बल ओरिजिन का है, जिसे वेल्थ, इन्फ्लुएंस मिल गया एकदम से, तो हम कहना चाह रहे हैं उसे पारवेन्यू। नेक्स्ट वर्ड क्या है? ओटीओस है। पारवेन्यू में ना थोड़ा सा पार वर्ड को पढ़ने की या सुनने की कोशिश करेंगे तो भी याद हो जाएगा। पारवेन्यू, पार कौन सी पार? POWER, कि उसके पास एकदम से पावर आ गई। दैट पावर विच इज़ प्रोनाउंस्ड एज पार, इसीलिए आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा पारवेन्यू को पार से जोड़िएगा। नेक्स्ट वर्ड ओटीओस है। ओटीओस का मतलब होता है बेकार है, आलसी है, किसी काम का नहीं है, प्रोडक्टिव नहीं है, फ्यूटाइल है, वर्थलेस है, एकदम निरर्थक है, व्यर्थ है, हिंदी में कहा जाता है। आलसी भी कहा जाता है, बिल्कुल बेकार कहा जाता है, प्रभावहीन कहा जाता है। हम कह रहे हैं कोई प्रैक्टिकल पर्पस और रिजल्ट नहीं आएगा इसका। तो क्या बोला मैंने आपको कि कोई चीज़ फ्यूटाइल है, जो वर्थलेस है, जिसका कोई यूज़ नहीं है, वो ओटीओस है। ओटीओस का मतलब क्या है? फ्यूटाइल है। एज शी हैज़ नॉट रेड the report, I think it will be otious to inquire what she thinks of it. आप किसी से रिपोर्ट के बारे में पूछ रहे थे, बट उसने तो रिपोर्ट पढ़ी ही नहीं। अब जब रिपोर्ट पढ़ी ही नहीं है तो आप उससे क्या पूछ लोगे? वो ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि उससे इंक्वायर करना ओटीओस है, बेकार है ना उससे पूछना, क्योंकि उसने तो रिपोर्ट पढ़ी ही नहीं है। तो एज शी हैज़ नॉट रेड द रिपोर्ट नहीं पढ़ी, उसने पढ़ी ही नहीं है, तो इसीलिए सीधी बात है हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, उसने रिपोर्ट नहीं पढ़ी, उससे इंक्वायर करना बेकार है कि वो क्या सोचती है उस रिपोर्ट के बारे में। फ्यूटाइल ओटीओस है। पहला वर्ड पारवेन्यू पढ़ा था जिसका मतलब अपस्टार्ट था। आपको बताया था कैसे याद करोगे आप लोग कि वेल्थ मिल गई, अमीर बन गया, लॉटरी लग गई, वो अपस्टार्ट था, वो पारवेन्यू था। ओटीओस का मतलब मैंने व्यर्थ बताया है। ओटीओस का मतलब मैंने आपको बताया था, ओटीओस का मतलब फ्यूटाइल। नेक्स्ट वर्ड हमारा डेसिडरेट है। डेसिडरेट का मतलब होता है कुछ चीज़ को चाहना, किसी चीज़ की डिज़ायर हो, कीन डिज़ायर है, कोई चीज़ की विश है जो आप चाहते हैं कोई चीज़ को पाना, वो डेसिडरेट है। डेसिडरेट है, आप किसी को चीज़ को पाने के लिए डेस्परेट हैं, डिज़ायर है, कीन डिज़ायर है, तो विश है। अब ज़रा सेंटेंस पढ़िए। देयर रिमेन्स अ वाइड गल्फ
गल्फ का मतलब गैप होता है, अगर नहीं जानते हैं तो लिख लीजिए, गल्फ का मतलब गैप होता है। अगर जैसे ज्योग्राफी में भी गल्फ पढ़ते हैं तो गल्फ का मतलब खाई होता है, तो खाड़ी जैसा वो गल्फ है, तो इसीलिए गल्फ को वैसे वन वर्ड में अगर आप कहेंगे तो गैप कहेंगे। देयर रिमेन्स अ वाइड गल्फ, दैट मीन्स वाइड गैप बिटवीन व्हाट, द वोटर्स डेसिडरेट एंड व्हाट दे फाइनली गेट। अब वोटर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं, किसी भी तरह के वोटर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जिसको वो चूज कर रहे हैं वो उनके लिए बहुत काम करेगा, दैट्स देयर विश, डेसिडरेट, वोटर्स डेसिडरेट। अब वोटर्स क्या डेसिडरेट करते हैं और क्या मिलता है फाइनली, वो तो देखिए हम सभी जानते हैं। तो देयर रिमेन्स अ वाइड गल्फ, बहुत गैप है इन दोनों चीज़ों के बीच में कि वोटर्स क्या डेसिडरेट, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या विश करते हैं, क्या चाहते हैं, और वो क्या उनको फाइनली मिलता है। तो याद रखिएगा, डेसिडरेट का मतलब है कीन डिज़ायर, विश कुछ चीज़ को चाहना। पारवेन्यू दोबारा इसीलिए बोलती हूँ, देखिए मेरे को पता है आप लोगों को लगता है बार बार बोलती रहती है, लेकिन प्लीज़ समझिए कि याद नहीं होगा वर्ड, इतना आसान नहीं है पारवेन्यू को याद करना। पारवेन्यू अब स्टार्ट होता है, किसी को वेल्थ मिल गई बताया था, ओटीओस का मतलब फ्यूटाइल था, वर्थलेस था। डेसिडरेट का मतलब विश है, टू लॉन्ग फॉर समथिंग, किसी चीज़ को चाहना। नेक्स्ट वर्ड वैन वर्ड है, वैन वर्ड का मतलब होता है एडवांस्ड। अब इसका मतलब क्या है सुनिए, अ मैन ऑट टू बी ओनली पार्शली अहेड ऑफ हिज मास्टर्स। अ मैन, कोई इंसान की बात हो रही है, किसी आदमी की बात हो रही है, ought to be only partially ahead of his time, because if one is completely to the vanward in aspirations, one loses sync with the society. बात क्या चल रही थी, बात ये चल रही है कि एक इंसान को कैसा होना चाहिए, टाइम से पार्शली अहेड होना चाहिए। लेकिन वो कह रहा है अगर कोई कंप्लीटली टू द वैनवर्ड इन एस्पिरेशंस, आप एस्पिरेशंस को पूरा करना चाहते हैं, बहुत आगे निकल जाते हैं, तो आप सोसाइटी के साथ सिंक लूज कर देते हैं। तो किसी इंसान को पार्शली अहेड ऑफ टाइम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल कंप्लीटली एस्पिरेशंस को पूरा करने में इतना एडवांस हो जाएं, इतने वैनवर्ड हो जाएं, तो क्या होगा उससे प्रॉब्लम कि आप सोसाइटी से सिंक लूज कर देंगे। किसी इंसान को पार्शली अहेड ऑफ टाइम होना चाहिए। यहाँ पर कह रहा है अगर कंप्लीटली वैनवर्ड हैं, कंप्लीटली टू द वैनवर्ड इन एस्पिरेशंस हैं, तो अगर कंप्लीटली एडवांस तरीके से काम करेंगे एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए, तो सोसाइटी से सिंक टूट जाएगा। तो वैनवर्ड का मतलब होता है एडवांस्ड। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड पोकोक्यूरांटी, जिसे पोकोक्यूरांट बोलते हैं ज़्यादातर लोग, या पोकोक्यूरांटे बोलते हैं। इट इज़ पोकोक्यूरांटी एज पर द डिक्शनरी। तो पोकोक्यूरांटी का मतलब होता है इंडिफरेंट, इग्नोर करना, अनकंसर्न सा है, वो पोकोक्यूरांटी है। लापरवाह है, वो दिलचस्पी रखने वाला नहीं है, वो उदासीन है, वो ध्यान नहीं देता है। हिंदी वर्ड्स इसलिए बोलती हूँ कि कुछ बच्चे हिंदी में चाहते हैं, क्योंकि मैंने भी टाइटल देखिए हिंदी मीडियम दिया है, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया। तो हिंदी वर्ड्स इस्तेमाल इसीलिए कर रही हूँ ताकि किसी को ऐसा ना हो कि समझ ना आए। पोकोक्यूरांटी का मतलब क्या है, ध्यान नहीं देता है। पोकोक्यूरांटी लापरवाह है, पोकोक्यूरांटी बिल्कुल उदासीन है, इग्नोरेंट है। तो इनडिफरेंट इसके लिए आंसर आएगा, पोकोक्यूरांटी का आंसर आएगा इनडिफरेंट, क्योंकि ये ध्यान नहीं देता है। द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशंस पोकोक्यूरांटी एटीट्यूड towards post-operative care is the reason behind the increasing death rate in critical patients. Critical patients हैं, बाद में उनकी डेथ हो जाती है। किसके बाद डेथ हो जाती है? ऑपरेशन के बाद डेथ हो जाती है। ऑपरेशन के बाद केयर की ज़रूरत होती है, डेथ रेट बढ़ रही है। पेशेंट्स जो क्रिटिकल हैं उनका ऑपरेशन हुआ, डेथ रेट बढ़ रही है। रीज़न क्या है कि जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऑपरेशन के बाद इंडिफरेंट एटीट्यूड दिखाता है टूवर्ड्स द केयर ऑफ द पेशेंट्स। तो पेशेंट्स के लिए इंडिफरेंट एटीट्यूड, पोकोक्यूरांटी एटीट्यूड। तो पोकोक्यूरांटी एटीट्यूड पेशेंट्स के लिए तभी बेचारे की डेथ हो जाती है, तो पोकोक्यूरांटी इंडिफरेंट होता है, अनकंसर्न होता है, ध्यान नहीं देता है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है रियफाई। नेक्स्ट वर्ड क्या है? रियफाई। राइफी टाइप लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं है, प्रोनाउंसिएशन रियफाई है। तो रियफाई मीन्स रियलाइज करना। ये तो काफ़ी सिमिलर है, शायद याद वैसे भी आपको हो जाएगा। द वर्ड इज़ रियफाई। रियफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को कॉन्क्रीट बनाना, किसी चीज़ को रियल बनाना। तो समथिंग एब्स्ट्रैक्ट जिसको आप कॉन्क्रीट या रियल फॉर्म दे रहे हैं, वो भी रियफाई होता है। तो रियफाई इज़ रियलाइज,
रीएफाई इज रियलाइज। देखिए रियलाइज जैसा प्रोनाउंसिएशन ही रीएफाई का है, इसलिए आपको और याद हो जाएगा। तो कह रहा है कि स्वरूप ग्रहण करना हिंदी में कहा जाता है, मूर्त रूप देना, स्थूल रूप धारण करना, मटीरियलाइज करना किसी चीज़ को, दैट इज रीएफाई। तो मटीरियलाइजेशन हुआ किसी चीज़ का, रीएफाई हुआ, रियलाइज करना भी रीएफाई होता है। तो रियलाइज इसी ऑप्शन में से निकलेगा अभी तो एज पर दी ऑप्शंस। तो मैंने क्या बताया, मेक कॉन्क्रीट, मेक रियल, तो रियलाइज करना, रीएफाई रियलाइज करना। Dissections performed on dead bodies helped scientists reify the structure and function of our internal organs. तो internal organs है, साइंटिस्ट को कैसे पता चलता है कि कौन सा पार्ट, कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा फंक्शन करता है। मतलब आपका स्ट्रक्चर जानना है, फंक्शन जानना है बॉडी का, तो क्या करते हैं, डेड बॉडीज़ को डाइसेक्ट किया जाता है। डाइसेक्ट किया जाता है तो डाइसेक्ट करके बॉडी में साइंटिस्ट को हेल्प मिलती है, डेड बॉडीज़ को डाइसेक्ट करके साइंटिस्ट को हेल्प मिलती है कि वो क्या कर पाते हैं, वो रीएफाई कर पाते हैं, वो अपनी जो उनके दिमाग में चीज़ें हैं उनको रियल तरीके से देख पाते हैं, रीएफाई कर पाते हैं, रियल तरीके से देख पाते हैं कि इस बॉडी का, इंटरनल ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर क्या है, उनका फंक्शंस, उनके काम क्या काम करते हैं वो। तो रीएफाई रियलाइज करना, किसी चीज़ को रियल बनाना। विंसम इज चार्मिंग, विंसम इज चार्मिंग, मनोहर है कोई चीज़, डिलाइटफुल है कोई चीज़, अपीलिंग है, चार्मिंग है, एंगेजिंग है, अट्रैक्टिव है, प्रिटी है, एंडियरिंग है। तो ये सारे के सारे मीनिंग देता है आपको विंसम, क्योंकि विंसम प्यारा वर्ड है इसलिए आप वैसे ही याद कर लेंगे। तो अच्छा है, सुखद है, आनंदमयी है। हम कह रहे हैं जो आपको फैसिनेट करे, जो आपको बहुत ज़्यादा एन्चांट करे, जो आपको कैप्टिवेटिंग लगे, वो विंसम होता है। आंसर हमारा चार्मिंग है विंसम का। द रॉयल गर्ल, द यंग गर्ल स्लोली ओपनड हर आईज एंड गेव हर फादर अ विंसम स्माइल। यंग गर्ल, कोई बहुत छोटी लड़की है, जब उसने आंखें खोली धीरे धीरे तो अपने फादर को एक विंसम स्माइल दिया। विंसम स्माइल, चार्मिंग स्माइल, फैसिनेटिंग स्माइल। नेक्स्ट वर्ड है पिकेयून। पिकेयून इज ट्रिवियल। पिकेयून का मतलब होता है छोटा मोटा, जिसकी कोई ज़्यादा ना वैल्यू नहीं है, वो ट्रिवियल है, वो ट्रिफिल है, वो बिल्कुल तुच्छ टाइप है, इनसिग्निफिकेंट है, जो फ्रिवलस है, जो पेटी है। तो पिके का मतलब भी देखिए वही होता है। अगर आप सिर्फ इतना वर्ड पढ़ते हैं ना कहीं पे, पिके दैट इज ऑल्सो पिकेयून, दैट इज ऑल्सो ट्रिवियल, वो भी वर्ड की तरह ऐसे कंसिडर किया जाता है ऐसे। तो पिकेयून, पिके ट्रिवियल है, जो पेटी है, जिसकी कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, बहुत छोटा मोटा है, ट्रिवियल है। तो कंपेयर टू द मिजरी फेस्ड बाय दोज लिविंग इन वॉर टोन एरियाज, आवर ओन डिफिकल्टीज सीम क्वाइट पिकेयून। अब अगर आप किसी के दुख से कंपेयर करें, किसके दुख से कंपेयर करें, वो एरियाज़ जो वॉर टोन एरियाज़ हैं, जहाँ पर वॉर हुआ था, ऐसे एरियाज़ में अगर आप देखें वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनकी डिफ़िकल्टीज़ को अगर आप अपनी डिफ़िकल्टीज़ से कंपेयर करेंगे तो आपकी डिफ़िकल्टीज़ आपको बहुत छोटी लगेंगी। ऐसा कहते हैं ना, ये तो बात हम बहुत ज़्यादा करते भी हैं कि दूसरों का दुख देखो और अपना देखो तो अपना कम लगने लगता है, क्योंकि लोग इतने दुखी नज़र आ जाते हैं। ये वही वाला केस है कि वॉर टोन एरिया के अंदर कंपेयर करोगे आप तो मिजरी बहुत ज़्यादा है, लोग कितनी डिफ़िकल्टी के साथ रहते हैं, तो हमारा दुख तो कुछ भी नहीं उसके सामने। तो ट्रिवियल है, पिकेयून है, तो पिकेयून ट्रिवियल होता है। मेनेजरी, मेनेजरी इज़ एग्जिबिशन। अब एग्जिबिशन ना थोड़ा ये समझिए कि एनिमल्स वाला है, कि कलेक्शन ऑफ एनिमल्स होगा जिनको आप कैप्टिव करके रखा है, कैप्टिविटी में रखा हुआ है, और आप उनको एग्जिबिशन के लिए लगाते हैं, दिखाते हैं, तो वो एनिमल्स को ऐसा दिखाना एग्जिबिशन में, वो मेनेजरी होता है। जंगली पशु हैं, हमने कहा उनको पिंजरों में रखा हुआ है और वो पिंजरों का एग्जिबिशन हमने लगाया है, वो मेनेजरी है। द ब्रेव हंटर प्रेजेंटेड द टाइगर स्किन टू द क्वीन हु पुट इट इन हर मेनेजरी। अब जरा देखिए क्या कह रहा है। ब्रेव हंटर है, टाइगर स्किन प्रेजेंट करता है क्वीन को, क्वीन उसको रख लेती है मेनेजरी के अंदर। प्लीज सुनिए हम क्या बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ब्रेव हंटर है, टाइगर मारा उसने और टाइगर की स्किन को उसने क्वीन को प्रेजेंट किया, और कहाँ रखी गई उसके बाद वो स्किन, मेनेजरी में। तो मेनेजरी एग्जिबिशन होता है, याद रखिएगा। मेनेजरी क्या है, एग्जिबिशन होता है। नेक्स्ट है शेनानिगन्स। ये बड़ा कॉमन वर्ड है, ये बहुत डायलेक्ट में यूज़ किया जाता है, ये बच्चों को पहले से आता होता है। तो शेनानिगन्स का मतलब होता है धोखाधड़ी करना, चीट करना, शैतानी करना भी हो सकता है। मिसचिफ इज़ द आंसर। शेनानिगन्स क्या है, मिसचिफ है, धोखाधड़ी है।
डिसऑनेस्ट एक्टिविटी होता है, मैनूवरिंग होता है, शेनानिगन्स का मतलब सिली भी होता है इन सम कॉन्टेक्स्ट, और हाई स्पिरिटेड बिहेवियर भी कह सकते हैं हम इसे। थोड़ा सा आप ये समझ के चलिए कि धोखाधड़ी वाला है, मिसचिफ है और डिसऑनेस्ट एक्टिविटी है, तो ज़्यादा उस तरफ ही लेके जाइएगा। द MD हैड टू रिज़ाइन बिकॉज हर फाइनेंशियल शेनानिगन्स वर एक्सपोज्ड बाय द मीडिया। अब सीधी बात है, किसी भी इंसान को रिज़ाइन करना पड़ेगा अगर उसके फाइनेंशियल, उसकी धोखाधड़ी बाहर आ जाती है, उसकी फाइनेंशियल डिसऑनेस्टी बाहर आ जाती है। तो फाइनेंशियल शेनानिगन्स, फाइनेंशियल डिसऑनेस्टी है जो उसकी बाहर निकल के आई, तो फाइनेंशियल शेनानिगन्स एक्सपोज हो गए मीडिया में। इसके बाद MD ने क्या करा, MD ने रिज़ाइन कर दिया। रिविजन स्टार्ट कर रहे हैं, स्टे पुट। पहला वर्ड था पारवेन्यू, अब भूलेगा नहीं, ध्यान से, अब तेज़ बढ़ेंगे। पारवेन्यू अब स्टार्ट होता है, कोई हम्बल ओरिजिन का इंसान, लॉटरी लग गई, उसके पास वेल्थ आ गई, पारवेन्यू। OTU उसका मतलब बेकार है, फ्यूटाइल है। आपको बताया था, रिपोर्ट पढ़ी ही नहीं और हम उससे कह रहे हैं कि क्या सोचते हो रिपोर्ट के बारे में, वो कैसे बताएगी, पूछना ही बेकार है, तो पूछना OTU है, फ्यूटाइल है। डेसिडरेट का मतलब विश करना होता है, किसी चीज़ को एक्सपेक्ट करना होता है, किसी चीज़ की कीन डिज़ायर होती है, वो डेसिडरेट है। कि वोटर्स क्या डेसिडरेट करते हैं और क्या उनको मिलता है, वो विश थी। वैनवर्ड का मतलब एडवांस है। पोकोक्यूरांटी का मतलब इनडिफरेंट है, पोकोक्यूरांटी एटीट्यूड था हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का टुवर्ड्स द पोस्ट ऑपरेटिव केयर, मतलब ऑफ द पेशेंट, पेशेंट को देख रहे हैं और पेशेंट का केयर कैसा है, पोकोक्यूरांटी एटीट्यूड दिखाते हैं, इनडिफरेंट एटीट्यूड दिखाते हैं। रियफाई, रियलाइज करना, रियल बनाना, साइंटिस्ट डाइसेक्ट करते हैं डेड बॉडी को, तब पता लगा पाते हैं, रियफाई कर पाते हैं क्या फंक्शंस हैं, क्या स्ट्रक्चर है इंटरनल ऑर्गन्स का। विंसम चार्मिंग होता है, बच्चे ने विंसम स्माइल दी थी तो चार्मिंग स्माइल दी थी। पिकेयून का मतलब होता है ट्रिवियल, छोटा मोटा, अपना दुख बहुत कम नजर आता है, पिकेयून है तो वो पिकेयून वो वाला कॉन्टेक्स्ट था, ट्रिवियल वाला याद रखिएगा। मेनेजरी का मतलब एग्जीबिशन है, एनिमल्स को रखने वाली बात जो मैं आपको बता रही थी, कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, कैप्टन कैप्टिविटी। शेनानिगन्स का मतलब मिसचिफ है, धोखाधड़ी है, चीटिंग है, डिसऑनेस्टी है, दैट्स शेनानिगन्स। और शेनानिगन्स का एक्सपोज होने के बाद ही MD को रिज़ाइन करना पड़ा था। तो ऐसे करके याद करिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिख लीजिएगा जिससे रिलेट कर पाएँ बाद में भी। रैप अप कर रहे हैं।